प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बनी, तहसीलदार बनी सुदेश कुमार शर्मा जी, बीडीओ बनी जोगिंदर शर्मा जी, एसएचओ बनी शाहनवाज गिरी साहब और मेरे तमाम डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए कोलीग्स और बनी के गणमान्य जन। सबसे पहले मैं आज आपको भारतीय रिपब्लिक के 73rd डे सेलिब्रेशंस पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन जो देश को चलाने के लिए एक विधिवत कार्यप्रणाली थी, जो एक नियमावली थी, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसके बाद 1950 को लागू हुआ और उसके बाद हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। तो आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है वो एक उसकी जो आत्मा है वो संविधान में बसती है और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित 2 भाषाओं में लिखित संविधान है, जो एक गाइडिंग फोर्स है, जो एक सोल ऑफ इंडिया है और जो हमें मार्गदर्शन देती है कि हम इस विविधता से पूर्ण देश को किस तरीके से चलाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न समूहों के, विभिन्न जोग्राफिकल रिलीफ फीचर्स के लोग रहते हैं और इन सब की एस्पिरेशंस को पूरी करने के लिए हमारे जो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी समिति ने एक बहुत गहन अध्ययन करने के बाद एक ऐसा सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट हमें दिया जो ना कि हमारे लिए सुप्रीम है, सैक्रोसेंट है, बल्कि सर्वोपरि है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बताए हुए रूल ऑफ लॉ से जो हमें हमारी ड्यूटीज़, हमारे राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंश्योराइन करता है, उसी को सर्वोपरि मानते हुए आज देश की जो हमारी कानून व्यवस्था है, हमारा देश का जो संचालन है उससे हो रहा है। और आप यकीन मानेंगे कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेटिक नेशन को और सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरीके से गाइडिंग फोर्स का काम हमारा संविधान करता है, वो उसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं उनको शत कोटि प्रणाम। साथियों, ये आज़ादी हमें बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली है। 200 साल की से ज़्यादा गुलाम रहने के बाद जब भारत का देश आज़ाद हुआ तो उसमें अनगिनत हमारे जो हीरोज़ थे, हमारे जो वार फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग उनके बताए हुए, उनके जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था उसको फॉलो करते हुए इस देश को और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें और हमेशा राष्ट्रहित को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से अपना जो हमारा इंटरेस्ट रहता है उससे राष्ट्रहित और देश हित को सबसे आगे रखें। इसी की कामना करते हुए मैं एक बार फिर से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस रिपब्लिक डे पे शुभकामनाएं पेश करता हूं। साथियों, ये एक बड़ा मुश्किल का दौर है। पिछले 2 साल से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कोविड की महामारी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को जिस तरीके से ग्रस्त कर रखा है, उसमें इतने बड़े देश को एक सुचारू व्यवस्था, एक सुचारू चिकित्सक व्यवस्था और लोगों को बचाने के लिए जिस तरीके से केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में हमारे यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो अगुवाई है, एलजी साहब की अगुवाई में जिस तरीके से जो काम हमारे मेडिकल विभाग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बाकी सब अलाइड डिपार्टमेंट्स ने जिस तरीके से किया है, उसके लिए आप सब लोग जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, एक बार उन सब के लिए
जोरदार तालियां के साथ उनका अभिनंदन करें। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस समय भारत जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके सबसे जो बड़ी विश्व की वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इंडिया में चल रही है। और जहाँ बनी सब डिवीजन की बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राधे कृष्ण जी हैं और उनकी पूरी टीम है, और उनको सहयोग करने के लिए जो हमारे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिस तरीके से काम किया है, हमने सेकेंड डोज में भी 100% वैक्सीनेशन की है और 15 से 18 में भी हमारी अच्छी परसेंटेज से हम काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की महामारी से लड़ने के लिए एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने मास्क पहना है, और हालांकि सब लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं फिर भी मास्क पहना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं। ये अब हमें अपने आचार का, अपने एक जो लाइफस्टाइल है उसका एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन के लिए कहीं किसी को कोई भ्रांति है तो मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब भी हैं और रेडियो साहब भी हैं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि जब भी हम 12 से 15 की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करें, हालांकि स्कूल बंद है, ये विंटर जोन है, फिर भी आप अपने स्टूडेंट्स को अपने जो चिकित्सक केंद्र हैं जहाँ हमारे स्कूल में ही हम वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएंगे, वहाँ पे उनको ले आइए ताकि उन लोगों की भी हम वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से कर सकें। मैं एक बार फिर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राधा कृष्ण, इनको हम टाइम टू टाइम ऑनर भी करते रहे हैं। इन्होंने जो योगदान दिया है, इसके साथ पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू की जो हमारी टीम है, जो ग्राउंड स्तर पे हमें मोबिलाइजेशन में हेल्प करती है, जो हमारे रेवेन्यू इसके आरडीडी के कार्य करते हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप अगले वर्ष भी इसी तरीके से काम करें और हमारा जो बनी का सब डिवीज़न है इसको आप गवर्नेंस इंडेक्स में ऊपर लेके आएँ। मुझे ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस होती है कि जो पीछे अभी गवर्नेंस को इंडेक्स बना उसमें हमारा जिला चौथे नंबर पर है, लेकिन मैं यहाँ तक बनी की बात करूँगा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हम अभी भी जिला में नंबर 1 है। हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो पूरे जिला में 1 नंबर पे चल रहा है। और उसी के साथ जो हमने आपकी ज़मीन आपका निगरानी जो स्कीम है उसके तहत हमने सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज कर दिया है, लीगेसी डाटा पेंडिंग है, उसको भी हम बड़ी जल्दी ऑनलाइन करेंगे। इसी के साथ साथ मुझे ये बताते हुए बड़ा गौरव महसूस होता है कि बनी सब डिवीज़न का एक ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए, जो डुकन ब्लॉक है हमारा, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक की कैटेगरी में आया है, जिसमें 2 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से रहेगी। और ये जिला के 2 ब्लॉकों में से 1 ब्लॉक हमारा बनी सब डिवीज़न का है। इसी के साथ 2 मॉडल विलेजेस जो हैं हमारे, उनका भी बकोगा और बुलड़ी को चयनित किया गया है और 1 करोड़ 80 लाख का बुलड़ी में और 1 करोड़ 20 लाख के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बकोगा पंचायत के लिए अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शन। तो ये एक बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट है और इस तरीके से 2 मॉडल विलेजेस अगर बनी सब डिवीज़न में बन रहे हैं तो ये आने वाले टाइम में इस एरिया की जो हमारा बैकवर्ड एरिया है इसको अपलिफ्ट करने में, डेवलप करने में ये काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, जहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से इस गवर्नमेंट में जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से इन्होंने इसको ग्राउंड लेवल पे एक्टिवेट किया है, आज की डेट में हमारे सरपंच जो हैं वो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स हैं, अपनी जीपीडीपी प्रोग्राम खुद से बनाते हैं और खुद से ही अपनी जो पंचायत के काम है उनकी पेमेंट्स और सारा सिलसिला जो है वो उनके हाथ से हो रहा है। उसी की तरह जिला विकास परिषद का गठन किया गया है। माननीय पार्षद बनी से हमारी गीता ठाकुर जी वो हमारे बीच में हैं, उनको भी जो हमारी ग्राउंड इसमें प्लानिंग होती है, ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग होती है, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और कैपेक्स बजट के तहत उनको भी फंडिंग है। और एक 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज का है उसको अमली जामा
पहनाने की तरफ बहुत सारे कदम लिए जा चुके हैं। इसी के साथ बनी में एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 100% हमारा पीएम किसान की जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। इसी के साथ पोटैटो सीड फार्म के लिए 110 कनाल ज़मीन और एपीकल्चर सेंटर के लिए 2 कनाल ज़मीन और उसका डीपीआर बन के भी तैयार है और बड़ी जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है तो लखनपुर सर्कल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बहुत सारे व्यू पॉइंट्स जो हैं वो उन पे काम चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको वे साइड एमिनिटीज़ के नाम से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ धौला माता श्राइन हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट श्राइन है। वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से 16 लाख की लागत से एक भवन का निर्माण किया जा रहा है और बड़ी जल्दी वो बन के तैयार हो जाएगा और हमारे जो धौला श्राइन को श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए एक सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स PMGSY में रूरल इसमें R&B में जैसे हमारा जनजातीय हॉस्टल की सेकंड बिल्डिंग का काम वो भी चल रहा है। अभी मुझे कल प्रिंसिपल साहब ने भी अप्राइज किया कि 90 लाख का जो पेंडिंग वर्क्स हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के उसके लिए भी जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो गया है और बड़ी जल्दी हम लोग यहाँ से निकल के डिग्री कॉलेज बिल्डिंग अपनी में शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो हमारा सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम केंद्रीय विद्यालय या किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए इसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ एक बार फिर से आपको इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अपनी तरफ से शुभकामनाएं पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे जिस पर्पस जिस इंटेंट के साथ जिस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ना सिर्फ अपने संविधान की का अनुसरण करेंगे बल्कि उसका अनुसरण करते हुए देश हित में राष्ट्र हित में अपना जो भी योगदान होगा उसको देंगे। जय हिंद, जय भारत।